और इतनी देर हो गई कट जा रही थी, मैं तना रोंग थी, बीच मरने तू कड़क हो गया था, मैं तो तन्ने टांग थी। तो जाड्या मैनू एक बटे वो अपनी ससुराल चला गया और जाड्या उस दिन की मैं गणाए को सुता पड़ा था और उसकी बहू का नाम दामो था और उसकी साली का नाम बदामो था। और वो अपनी बहू उसकी सासू ने देख कर बोलिया उड़ता पंछी कह रहा है अब की जाडा खूब पड़ेगा, दो जने मिलकर सोयो नहीं, एक तो जरूर मरेगा। भी सासू भी समझ गई बटे के चावे है। सासू बोली दामो संग बदामो सो है, तेरा संग तेरा साड़ा और बुढ़े का गैल मैं पड़ जूंगी के कर लेगा पाड़ा। मेरा चुंदड़ मंगा दे हो ननदी के वीरा तन्नू चुंडे पे रखूं हो ननदी के दिल्ली वीरा। वाले जब किते बाहर जाओगे नहीं न्यू कहेंगे अपना सामान चेक कर लियो भाई, कदे किसी का कि मैं रह जाओ है। अरे हरियाणा वाले जब बाहर जाओगे नहीं कहोगे मुँह तो मात लिए कदे राह में चलता नहीं गाड़ी रुकवावे। सारे भाई ना भाई मेरी राम राम, मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जय सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। इस टाइम कुरुक्षेत्र रत्नावली के कार्यक्रम में हूँ और यहाँ पर हमारे सर हैं रणबीर कौशल जी। भाई पहले मैं उनसे पढ़ा करता गवर्नमेंट कॉलेज में, आज मैं माइक पकड़ रहा हूँ और हमारे सर उगालन में राजकीय महाविद्यालय वहाँ पर प्रिंसिपल हैं। आज बात ही कर लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार जगदीप जी। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल। सर मैं कॉलेज में देखा करते आप किसी को डांटते नहीं थे, यहाँ पे डांटते हो गए क्योंकि आपके पास तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी बढ़ गया। नहीं, जो काम प्यार से हो सकता है वो डांटने से नहीं, प्यार से कोई कही गई बात ज़्यादा प्रभावशाली होती है और यही मेरा मूल मंत्र है जी। आप खेड़ी चोपटा में भी रहे, सफीदों में भी रहे, अब उगालन में आपकी पोस्ट है, तो वहाँ का जो इन्वायरमेंट है मेरे ख्याल से ग्रामीण ज़्यादा है। बिल्कुल। तो इस टाइप के प्रोग्राम में शायद पहली बार आप लेके आए। जगदीप जी, मेरा सौभाग्य है कि मुझे ग्रामीण अंचल के महाविद्यालयों में प्राचार्य के तौर पर काम करने का मौका मिला है। सबसे पहले नरवाना, सफीदों, अलेवा, खेड़ी चोपटा, एडिशनल चार्ज डाटा, अच्छा जी, अग्रोहा, बरवाला, फिर मेरी ट्रांसफ़र उकलाना हुई। अब मैं उगालन में कार्यरत हूँ और ये ग्रामीण अंचल से लड़कियाँ हैं। उस महाविद्यालय में 450 लड़कियाँ शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। आर्ट्स की स्ट्रीम में BA 1 2 3 और BCom 1 2 3 की छात्राएं हैं। और यहाँ पे रत्नावली महोत्सव में, क्योंकि मेरा ये प्रयास था कि ग्रामीण अंचल के विद्यार्थियों में जो छिपी हुई प्रतिभा है उसको निखारने का मौका मिले और ऐसा अवसर मिले जहाँ पर ये अपना टैलेंट दिखा सके। और रत्नावली में इसी उद्देश्य को लेकर वहाँ के महाविद्यालय की लड़कियाँ आई हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि कल जो टिटबिट्स प्रतियोगिता हुई, हरियाणवी चुटकुला प्रतियोगिता, उसमें हमारे महाविद्यालय की छात्रा बतेरी जो BA सेकेंड ईयर में पढ़ती है, उसने प्रदेश स्तर पर द्वितीय स्थान हासिल किया है। ये हम सब के लिए गर्व की बात है। तो मेहनत कितनी करवानी पड़ी सर? इसमें बच्चों का अपना प्रयास है। हमने एक मंच प्रदान करने की कोशिश की, महाविद्यालय में टैलेंट सर्च कंपटीशन करवाया गया, फिर इन बच्चों को मोटिवेट किया गया। इनका में अंदर प्रतिभा पहले से है, उसको केवल इनको दिखाना था कि एक मंच मिले और ये हमने प्रयास किया है कि इस प्रकार से बच्चे आगे आए और जितनी प्रतियोगिताएं हैं उसमें इनका भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए, ऐसा मेरा प्रयास है। पहली बार ये कॉलेज आया है और पहली बार में ही बाजी जीत चुके हैं, एक प्राइज आ चुका है, बाकी और भी प्राइज अभी पेंडिंग में है। बात कर लेते हैं हमारे सर से। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर पहली बार आप भी इस प्रोग्राम में आए हैं। हाँ जी, हाँ जी। रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गई होगी, देखिए जिम्मेवारियां और बढ़ गई होंगी। जब पहली बार हम आए थे तो स्टूडेंट के तौर पर आए थे, तब तो हमारा हाँ 10-12 में हमने यहाँ से स्टूडेंट के तौर पर यहाँ रत्नावली का एंजॉय किया था। अब स्टूडेंट को लेके आए हैं। अब हम स्टूडेंट को लेकर आए हैं, तो इसके लिए बच्चों की तरफ से जो प्रयास था वो हमने बेहतरीन किया। और जैसा कि हमारे प्राचार्य ने बताया है कि हमने यहाँ पर टिटबिट में हमारी छात्रा बतेरी ने, जो BA सेकेंड ईयर की छात्रा है, उन्होंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। हमारे लिए खुशी की बात है और हमारा लगातार प्रयास रहेगा कि हम आगे भी इस तरह के कार्यक्रमों में आते रहेंगे और हमारी प्रतिभा का एंजॉय करते रहेंगे। बतेरी सबसे पहले तो राम राम भाई। अच्छा, ये बतेरी रियल में ही नाम है कि? हाँ जी बिल्कुल रियल में है। तो जो आपने चुटकुले वहाँ पे सुनाए टिटबिट्स, कुछ 2-4 सुना दो एक बार। हाँ एक तो अलग सुनाऊंगी। हरियाणा की जो बात है नहीं चुटकुला की, वह तो वो अलग हुआ है। दिल्ली वाले जब किते बाहर जाओगे नहीं न्यू कहेंगे अपना सामान चेक कर लियो भाई, कदे किसी का कि मैं रह जाओ है। अरे हरियाणा वाले जब बाहर जाओगे नहीं कहोगे मुँह तो मात लिए कदे राह में चलता नहीं गाड़ी रुकवावे। सच्चाई में ऐसा ही? हाँ, सच्चाई बिल्कुल। कमाल है, कमाल जी। आजकल तो जाड्डा भी हो सबने मेरा है। तो जाड्या मैनू एक बटे वो अपनी ससुराल चला गया और जाड्डा उस दिन की मैं गणाए को सुता पड़ा था और उसकी बहू का नाम दामो था और उसकी साली का नाम बदामो था। और वो अपनी बहू उसकी सासू ने देख कर बोलिया उड़ता पंछी कह रहा है अब की जाड्डा खूब पड़ेगा, दो जने मिलकर सोयो नहीं, एक तो जरूर मरेगा। भी सासू भी समझ गई बटे के चावे है। सासू बोली दामो संग बदामो सो है, तेरा संग तेरा साड़ा और बुढ़े का गैल मैं पड़ जूंगी के कर लेगा पाड़ा।
एक्चुअली बच्चों की शैली, इनका डायलेक्ट हरियाणवी है, क्योंकि जिस क्षेत्र से में ये कॉलेज है, इनकी ओरिजिनल जो टोन है वो हरियाणवी है, इसलिए प्रभावशाली ढंग से अपनी बात को कॉमिक वे में कह सकते हैं। इनका बनावटी नहीं करना, बनावटी नहीं है, जो हकीकत है उसको भी बयान करने की इनमें खूबी है। ये चुटकुले ले आई कहाँ से? ये ऐसे ही यूट्यूब पे देख लिए, कई तेरे मेरे वर्गे से सुन लिए तो हो गए। तो जजमेंट ने कोई कमेंटमेंट कुछ कमेंट भी करा क्या? नहीं, बस यही था कि बढ़िया है, चुटकुले अच्छे हैं। वाह, तो पहली बार आप आए हो कॉलेज? हाँ जी, बिल्कुल इस पहले। प्रोग्राम में। हाँ जी। कैसा लगा है? इतना बड़ा है, मेला सा लग रहा है, कितना बढ़िया लगा सर? बहुत बढ़िया लग रहा है। आज तो पहले तो इसी कोई जगह देखी ही नहीं थी। इससे पहले कोई जगह देखी ही नहीं थी। चलो बेबे राम 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 बेबे। राम राम और ठीक ठाक? अच्छा बेबे, एक बार तुम आपकी क्या प्रेजेंटेशन थी? पोइट थी सर। पोइट थी, तो मैं चाहूंगा कि एक दो लाइन सुनाओ। जित खुला आंगन होया करता, जित एक खुला आंगन होया करता, किते कोण में माटी का चूल्हा होया करता। घर के एक बड़े की खांसी पे, घर के एक बड़े की खांसी पे, चाची तैया के मुंह पे घूंघट होया करता। बनदी सी ठाट देखिए किते, आज हमने वो ठाट दिखावांगे। आज हमने हरियाणा की माटी के ने किस्से सुनावांगे रे, आज हमने हरियाणा की माटी के ने किस्से सुनावांगे। सर जुकर छोरी ने बताया भाई बाबू दादा गांव में कोई खंगार दिया करता, तो पूरी गली में एक्चुअली जगदीप जी, मैंने बचपन में, क्योंकि मैं भी गांव से बिलोंग करता हूं, मेरा गांव कैथल जिले में पड़ता है, तो ये हमारी संस्कृति बिल्कुल एक है। जो भी बड़ा बुजुर्ग आता था, क्योंकि गांव में घूंघट प्रथा रही है, तो उनके पास कोई और अनाउंसमेंट करने का कोई तरीका नहीं था। जैसे कोई बड़ा बुजुर्ग आएगा, चाहे वो जेठ लगता है, आगे ससुर है, तो डोरबेल नहीं थी, इसलिए वो खंगारिया करने का जो रिवाज था वो हमारे पूरे इसमें परिवेश में रहा है। तो इसको बिल्कुल ये ओरिजिनलिटी है। हालांकि आज काफ़ी बदल चुका है समाज, लेकिन पहले ऐसा होता था, जो हमने बहुत अच्छी तरह से देखा है, जो सही जायज भी थी। जो सही ऐसा। अच्छा बेबे राम 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 राम। अपनी क्या प्रेजेंटेशन थी? हमारा लोकगीत था। लोकगीत था। कितनी लड़कियों ने लोकगीत गाया? आपने अकेली ने? तो एक लाइन फिर सुना दे। हो मेरा चुंदड़ मंगा दे हो मेरा चुंदड़ मंगा दे हो ननदी के बीरा हो, मेरा चुंदड़ मंगा दे हो ननदी के बीरा। तन्नू चुंडे पे रखूं हो ननदी के बीरा, तन्नू चुंडे पे रखूं हो ननदी के बीरा। क्या सर, ये सॉन्ग जो तैयार करके कितनी मीठी आवाज़ थी? ये बहुत ही नेचुरल वॉइस है, और क्योंकि ये रत्नावली जो हमारा समारोह है राज्य स्तरीय, इसमें हरियाणवी जितनी भी प्रतियोगिताएं हैं, तो बच्चों को इसी अंदाज से लाया गया है। और इनमें जो बखूबी है, ये इनकी नेचुरल ओरिजिनल वॉइस है, और बिना किसी तैयारी के। जब मैंने इसको पहली बार स्टेज पे सुना तो मैं भी दंग रह गया कि इनकी इतनी आवाज़ बिना किसी साज बाज के, म्यूजिक के, तो इसी तरह से गाती हैं। तो इसलिए इनका हक बनता था यहाँ आने का, और यही इसलिए हमने प्रयास किया है। ये हिडन ट्रेजर है भाई, हिडन ट्रेजर। अच्छा, आपका क्या चीज़, किस चीज़ में पार्टिसिपेशन था? मेरा भजन में था सर। भजन में। भजन में कोई लाइन छोटी सी? गोकुल गढ़ तैरी वा चाली गुजरिया मेरे राम, वाहे गुजरिया मेरे मन में बसी, वाहे गुजरिया मेरे मन में बसी हो। गोकुल गढ़ तैरी वा चाली गुजरिया मेरे राम, वाहे गुजरिया मेरे मन में बसी। क्या बात। अपना क्या चीज़ थी? हमारी ड्यूट रागनी थी। ड्यूट थी? फिर तूने क्यों नहीं सुनाया? शूटिंग करके छोड़ी? दो थी इनकी, एक मोनो एक्टिंग। तेरी अलग थी? नहीं, ड्यूट अच्छा, मोनो एक्टिंग। मोनो एक्टिंग, वाह। अब ये थोड़ी छोटी सी एक है मोनो एक्टिंग, छोटी सी। और इतनी देर हो गई कट जा रही थी, मैं तना रोंग थी, बीज मरने तू कड़क हो गया था, मैं तो तन्ने टांग थी।
क्या बात है सर, ये गालियाँ भी बड़ी अच्छी थी, बीच मरनार। ये एक्चुअली इन गालियों का कोई गाली से संबंध नहीं है, ये हमारे कल्चर का एक पार्ट रहा है। इसको मजाक में या एक लहजा है, क्योंकि खड़ी बोली या हरियाणवी जिस ढंग में अपने बात को कहने का जो तरीका, इस बोली में मिठास है ये भाषा की, इसको हम महसूस कर सकते हैं। देसी अंदाज में कहते तो लठवा नहीं सब कहते बीच मरना, प्रिंसिपल सर सामने बोलो सर। अच्छा गुड़िया, यहाँ पे हो, इसी कॉलेज के ही हो ना? यस सर। अच्छा, किस चीज में पार्टिसिपेशन था आपका? मॉडलिंग में था सर। मॉडलिंग में, तो छोटा सा कैंप वो रैंप वॉक। हाँ, जो भी वो क्या करा उसने, एक छोटा सा। और कौन कौन था मॉडलिंग में? अकेली थी जी। तो एक छोटा सा स्टेप मॉडलिंग में कैसे? मटकी के साथ था। मटकी के साथ था, मटकी के साथ पनिवारी था? वाला। मटकी तो नहीं आया यहाँ पे। वैसे ही कर देते। अच्छा, वैसे ही करके दिखा। क्या बात है, तालियां भाई तालियां, वेरी गुड वेरी गुड। तो वहाँ पे जब मॉडलिंग करी तो क्या मजा आ रहा था कि टेंशन थी कि पूरा मजा प्राइस आ रहा आएगा था। कि नहीं आएगा? कोई टेंशन नहीं थी, प्राइस तो जैसे टेंशन तो कुछ नहीं थी, प्राइस तो मटकी ठीक था। गिर जाएगी? नहीं कोई नहीं। वेरी गुड। आपकी किस चीज़ की प्रेजेंटेशन थी? क्विज में थी। सवाल मैं तो क्या पूछूंगा, ओढ़े की पूछा था स्टेज पे? रिटर्न में था टेस्ट। रिटर्न में था? ये तो और भी कॉम्प्लिकेट। पेपर किसा बना रखा था? आसान था? हाँ मतलब ठीक था, आसान बीच का। आमद है सवाल के में? हाँ अच्छा। प्राइस आने के चांस है? नहीं तो अब रिजल्ट तो अच्छा, आप सारी लड़कियां एक बात, इधर आ जाओ बेबे, इधर आ जाओ। अच्छा, जब आप यहाँ पे आए बस में या जिस चीज़ में भी आप उतरे, और उतर के सीन देखा, इतना सारा सांग बांग यहाँ पे इतना बड़ा था, कैसा लगा ये माहौल सारा? पहले तो कुछ समझ नहीं आया, इतना सारा देख के कहाँ जाए क्या करेंगे, ऐसा लग रहा गुम ही हो जाएंगे इसमें। तो लेकिन विदेश में हाँ जी, ऐसा ही लग रहा था। नहीं लगा बे? ना बहुत मजा आ रहा है। बहुत मजा आ रहा है नहीं? चलो, ये तो आए महीने होना ही चाहिए। हाँ चलो जे होना चाहिए, जान जे ना करता ही तो सर, बच्चे ने इतना मजा आया, मैंने भी मजा आया। देखो, इन्होंने इतनी मेहनत करी। इस टाइप के प्रोग्राम आगे जो फ्यूचर में होंगे जगदीप जी, ऐसे होते रहने चाहिए। ये कोविड का जो हमारा एक तरह से बुरा दौर गया है, उसके बाद नए सिरे से एक जीवन की बहुत अच्छी तरह से खिलखिलाहट के साथ शुरुआत हुई है। तो उम्मीद है कि आगे इस प्रकार के कार्यक्रम चलते रहेंगे। ये बच्चे आगे जो यूथ फेस्टिवल होगा उसमें भी भाग लेंगे, जिनमें राज्य स्तरीय कार्यक्रम है उसमें भी पार्टिसिपेट करेंगे। 1 नवंबर को ही खुल गए हैं थोड़ा अब सा। खुल गए, तो इनका ये पहला प्रयास है और मुझे लगता है एक सफल प्रयास है, क्योंकि इन्होंने अपने आपको जो प्रेजेंट किया बेस्ट पॉसिबल मैनर में, जो इनके अंदर टैलेंट है वो दिखाने का कोशिश किया। रिजल्ट इतने मायने नहीं रखता है, पार्टिसिपेशन है जो इन्होंने भरपूर किया है, और इसलिए के लिए मैं इनको सबको बधाई देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया बेबे, थैंक यू। तो भाई यह वीडियो आपने किसी लगी कमेंट बॉक्स में राय दें, क्योंकि हरियाणवी कल्चर का इससे बड़ा और कहीं कुछ नहीं हो सकता भाई। धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।